नमस्कार, उत्तराखंड समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के सारकोट गांव में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और विकास के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कोट भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने महिला मंगल दल को सांस्कृतिक सामग्री के लिए 1 लाख रुपए का चेक सौंपा। उन्होंने गांव को आदर्श ग्राम बनाने, सड़क का नाम शहीद वासुदेव सिंह के नाम पर रखने और स्थानीय उत्पादों की पैकेजिंग के लिए मशीनें उपलब्ध कराने का वादा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन रोकने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान झूमेलो नृत्य में भी उन्होंने भाग लिया और ग्रामीणों को विकास योजनाओं के प्रति आश्वस्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदार घाटी में 2000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य किए जा रहे हैं। आपदा के बाद 750 करोड़ रुपए की योजनाएं भी मंजूर हुई, जो अब धरातल पर उतर रही है। सीएम ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में जनता का समर्थन बीजेपी के पक्ष में है। उन्होंने हरियाणा की तरह महाराष्ट्र और झारखंड में भी डबल इंजन सरकार बनने की संभावना जताई। सीएम ने कहा कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां विकास तेजी से हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर दिए गए आदेश का पालन न होने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 2018 में राज्य सरकार को उपनल कर्मचारियों को नियमित करने और उनके वेतन से जीएसटी न काटने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। उपनल कर्मचारी संघ ने याचिका दायर कर सरकार पर आदेशों की अवहेलना का आरोप लगाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि तय की है। बोहरा ग्रामीण विकास निधि लिमिटेड चिटफंड कंपनी पर ग्राहकों की रकम लौटाने से इनकार करने का आरोप लगा है। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कंपनी ने ब्याज देने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की। जब लोग रकम वापस मांगने पहुंचे तो कंपनी का ऑफिस बंद मिला। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उनके पास जमा रकम के दस्तावेज मौजूद हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। 173 पोलिंग बूथों में से 130 बूथों पर पहली बार सीसीटीवी कैमरों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 205 निर्वाचन वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया है। जिला और मुख्य निर्वाचन कार्यालयों में कंट्रोल रूम से इनकी निगरानी की जाएगी। यह उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अहम है। बीजेपी इसे बद्रीनाथ और मंगलौर में मिली हार की भरपाई का अवसर मान रही है, जबकि कांग्रेस इसे संगठन को मजबूत बनाने के रूप में देख रही है। 11 से 21 दिसंबर 2024 के बीच रुड़की के बीईजी सेंटर में अग्निवीर सेना भर्ती रैली होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रैली 11 से 16 दिसंबर और महिलाओं के लिए 19 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे तक रैली स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और सभी मूल दस्तावेज अनिवार्य है। सेना ने भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बताते हुए दलालों से सावधान रहने की सलाह दी है। श्रीनगर बेस अस्पताल में ओपीडी बंद रहने के मामले ने तूल पकड़ा। स्थानीय लोगों ने कोतवाली का घेराव कर डॉक्टरों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उनका आरोप है कि डायलिसिस यूनिट ठीक करने के बजाय मरीजों को परेशान किया गया। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीजों ने कहा कि कई लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। देहरादून में कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कॉन्क्लेव आयोजित हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई नीतियों की घोषणा की। आयुष, पर्यटन, डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान जनरेशन इंडिया और उत्तराखंड सरकार के बीच एमओयू साइन हुआ। मुख्यमंत्री ने कौशल विकास को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दोगुना करने की योजना से जोड़ा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए BS4 डीजल बसों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे उत्तराखंड परिवहन निगम की 194 बसें दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और 100 नई CNG बसें जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद के मोहन नगर और कौशाम्बी तक बसें संचालित होंगी। श्रीनगर के बेस अस्पताल में डायलिसिस सुविधा बंद होने से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने अस्पताल के मुख्य गेट पर धरना दिया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की।
गोरियाल ने कहा कि मंत्री अपनी ही विधानसभा के अस्पताल की स्थिति सुधारने में असफल रहे हैं। उन्होंने डायलिसिस मशीनें उपलब्ध न होने और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की। वहीं बीजेपी ने धरने को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि नई डायलिसिस मशीनें लगाई जा रही हैं और अस्पताल में सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही है। देहरादून में ओएनजीसी चौक पर हुए सड़क हादसे के बाद पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। 3 दिनों में 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 156 वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस ने 82,000 रुपए का जुर्माना वसूला और 23 वाहन चालकों के न्यायालय चालान किए। इसके अलावा 136 संदिग्ध लोगों का सत्यापन किया गया। जिला प्रशासन ने बार और पब को रात 11 बजे तक बंद करने के आदेश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने हादसों पर सख्ती दिखाने के निर्देश दिए हैं, जिससे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तराखंड की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने जौनसार क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय डाक सेवाओं को मजबूत बनाने और योजनाओं के लाभ उठाने की अपील की। शशि शालिनी ने बताया कि डाक विभाग वित्तीय सेवाओं के तहत बीमा और बैंकिंग सुविधाएं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि पोस्ट ऑफिस में कम प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक के एक्सीडेंटल बीमा की सुविधा उपलब्ध है। विभाग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवा भी घर घर पहुंचा रहा है। जल्द ही डाक सेवाओं को और विकसित करने के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। गदरपुर पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर 9 हथियार, कारतूस और उपकरण बरामद किए। आरोपी दर्शन सिंह, जो पहले भी जेल जा चुका है, को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह 7,000 रुपए प्रति तमंचा बेचता था और कई जिलों में हथियार सप्लाई करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि आरोपी पर पहले ही 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रोजेक्ट यूपीएससी शुरू किया है। पहले चरण में सुपर 39 के तहत चयनित छात्रों को ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। अनुभवी शिक्षकों और रिटायर्ड आईएएस आईपीएस अधिकारी कक्षाएं ले रहे हैं। इच्छुक छात्र upsc@ashrampsd.com पर संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता के लिए मार्गदर्शन देना है। पिथौरागढ़ में चल रही आर्मी भर्ती के लिए विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थी हल्द्वानी और काठगोदाम पहुंच रहे हैं, लेकिन पिथौरागढ़ जाने के लिए बसें न मिलने के कारण हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई। अभ्यर्थियों ने 2 दिनों तक हंगामा किया, जिसके बाद प्रशासन ने निजी और स्कूल बसों को अधिग्रहित कर परिवहन शुरू किया। अब तक 50 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाई गई हैं। ठंड में बसों के इंतजाम से परेशान युवा प्रशासन की व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। स्थिति संभालने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। आर्मी भर्ती 20 से 23 नवंबर तक पिथौरागढ़ में होनी है, जिससे युवाओं का लगातार आगमन जारी है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि सभी को सुरक्षित और समय पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में मॉर्निंग वॉक के दौरान चमोली जिले के विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी और एसएसपी से बद्रीनाथ मास्टर प्लान और यात्रा व्यवस्थाओं पर जानकारी प्राप्त की। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बावजूद वहां निर्माण कार्य जारी है। सीएम ने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि सीएम धामी इन दिनों केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं। उत्तरकाशी जिले के पौटी गांव के महिमानंद तिवारी ने बिना किसी प्रशिक्षण के मूर्तिकला में महारत हासिल कर 65 वर्ष की उम्र में भी रोजगार का नया आयाम स्थापित किया है। अब तक वह 150 से अधिक मूर्तियां बना चुके हैं, जिससे वह सालाना 4 से 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। 1995 में दुर्गा की पहली मूर्ति बनाकर उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा। उनकी कला को विभिन्न मंचों पर सम्मानित भी किया गया। शौक से शुरू हुई इस यात्रा ने उन्हें गांव-गांव में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने में दक्ष बना दिया है। देहरादून चिड़ियाघर में 9 महीनों के बाद 2 टाइगर्स भूला और विक्रम को आम जनता के लिए दिखाने की अनुमति मिल गई है। इन बाघों को 26 फरवरी 2024 को ढेला रेस्क्यू सेंटर से लाया गया था। भूला आपसी संघर्ष में घायल हो गया था, जबकि विक्रम एक आदमखोर बाघ के रूप में पकड़ा गया था। इन्हें पहले हरे पर्दों के पीछे रखा गया, क्योंकि सेंट्रल जू अथॉरिटी से अनुमति लंबित थी। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि अब ये बाघ पर्यटकों के लिए उपलब्ध होंगे। चिड़ियाघर में बाघों के लिए अलग बाड़ा बनाया गया है। यह सफारी ट्रैक के अंत में स्थित है, जहां पर्यटक करीब 600 मीटर पैदल चलकर बाघों का दीदार कर सकेंगे। इस फैसले से पर्यटकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य को सांस लेने में समस्या होने पर देहरादून के सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्हें मंगलवार शाम इलाहाबाद से एयरलिफ्ट कर दूर लाया गया। अस्पताल के एमडी कमल गर्ग के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है और डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी है। इससे पहले फरवरी में भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, जिसके चलते दून में उनका उपचार हुआ था। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर वायुसेना का 11 दिवसीय अभ्यास शुरू हुआ। मंगलवार को आगरा एयरबेस से आए NS-32 विमान ने 3 बार लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस हवाई अड्डे को एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में उपयोग किया जा रहा है।
वायुसेना ने हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार और लाइटिंग के लिए प्रशासन को कई बार पत्र लिखा है। अभ्यास 28 नवंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत उत्तराखंड में 70 साल और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए नए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन कार्ड्स पर हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बताया कि यह कार्ड आधार नंबर और उससे लिंक मोबाइल नंबर के जरिए बनाए जा सकते हैं। अब तक 2000 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पिछले 1 साल में बिजली खरीद और औसत दर में 22% की कमी की है। पहले 6.86 रुपए प्रति यूनिट की दर अब 5.35 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। देहरादून के विकास नगर में एक नाबालिग लड़की का रेप कर अश्लील वीडियो बनाने के मामले में आरोपी समत को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पीड़िता को बदनाम करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को सहारनपुर के खाताखेड़ी से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए केंद्र से 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की मांग की है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दिल्ली में ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने बैटरी आधारित स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए भी केंद्र से फंड की मांग की। तो प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। नमस्कार।